हीरो से कह रही है कि अगर उसे बुरा लगे तो वो कुछ और कर सकती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे लड़की का ये कॉन्फिडेंट रूप पसंद आ रहा है। वो मजाक में ये भी कह देता है कि अगर वो अपनी अंडरवियर भी उतार दे तो बेहतर होगा, पर फिर बात को संभाल लेता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। वे पानी के किनारे पहुंच चुके हैं। नाव तैयार है। जैसे ही वे पानी के पास पहुंचते हैं, हीरो एक लकड़ी की नाव कैनू दिखाता है। लड़की एकदम हैरान रह जाती है और चिल्लाती है। लड़की पूछती है, तुमने ये नाव कब बनाई और क्या इसे हाथ से तराशा है? हीरो बड़े आराम से बताता है कि उसे एक अच्छी क्वालिटी का गिरा हुआ पेड़ मिला था। हीरो अपनी टेक्निक समझाता है। वो कहता है कि उसने पेड़ के अंदरूनी हिस्से को पहले जला दिया, चार्ड था, जिससे लकड़ी नरम हो गई और उसे अंदर से खोदकर नाव का आकार देना आसान हो गया। लड़की की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो हीरो की इस सर्वाइवल स्किल को इसी के साथ उनका ये छोटा सा समुद्री सफर शुरू होता है। धूप चमक रही है और नाव पानी की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रही है। लड़की खुशी से झूम उठती है। ये सच में तैर रही है। ये तो कमाल है। जहां लड़की का पैर लड़के के पैर को हल्का सा छूता है, पूरी तरह से लाल पड़ जाती है। वो इतनी नर्वस है कि उसके मुंह से सिर्फ एक आह निकलता है। लड़का भी चुपचाप उसे देख रहा है, जैसे वो समझ नहीं पा रहा कि अब क्या कहे। लड़का मन ही मन सोच रहा है, वो लड़की जितनी सुंदर है उतनी ही मासूम और बचकानी भी है। उसकी ये शर्मीली फितरत ही उसे सबसे अलग और क्यूट बनाती है। लड़का मन ही मन सोच रहा है कि ये लड़की आमतौर पर बहुत ही शर्मीली और शांत रहती है। कभी कभी तो वो बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करती है, जिससे उसे संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लड़का उससे पूछता है, तुम्हें सच में डाइविंग गोताखोरी करनी है? क्या तुम इसमें अच्छी हो? यस, हाँ। लड़की एक छोटे से फ्लैशबैक में बताती है कि जब वो छोटी थी तब गर्मियों की छुट्टियों में वो गांव में स्नॉर्कलिंग, पानी के ऊपर तैरकर नीचे देखना किया करती थी। लड़की कहती है कि वो सिर्फ सिलाई बुनाई सोइंग तक सीमित नहीं रहना चाहती। वो चाहती है कि वो सबके लिए और भी ज्यादा मददगार साबित हो सके, खासकर खाने का इंतजाम करने में। लड़का नोटिस करता है कि आज वो काफी कॉन्फिडेंट और बोल्ड महसूस कर रही है। वो नाव में उसकी तरफ झुकती है और काफी एक्टिव दिख रही है। लड़का उसे समझाता है कि उसे इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वह कहता है, मेरे हिसाब से तुमने सिलाई के काम में ही बहुत मदद कर दी है। आज हमारा छुट्टी का दिन है, तो बस एंजॉय करो। लड़का आगे कहता है कि अगर आज वे कोई मछली नहीं भी पकड़ पाते तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनके पास पहले से पर्याप्त इनफ खाना मौजूद है। वो नहीं चाहता कि लड़की खुद पर ज्यादा दबाव डाले। वो जोश में आकर यस बोलती है। वो पूरी तरह से डिटरमाइंड है कि वो आज डाइविंग करके मछली पकड़कर ही रहेगी। सीन की शुरुआत होती है पानी के अंदर से। वे समुद्र की गहराई में पत्थर और समुद्री पौधों के बीच से लोबस्टर और बहुत सारे सीप शेल्स। वे खुश होकर कहते हैं कि ये समुद्र वास्तव में संसाधनों से भरा हुआ है। पानी से बाहर आते ही लड़का कहता है कि यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है कि कीमती चीजों की कोई कमी नहीं है। लड़का हिनाको की एथलेटिक स्किल्स देखकर हैरान है। वो सोचता है कि हिनाको एक पारंपरिक समुद्री गोताखोर महिला बनने के काबिल है, लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। हिनाको को जैसे ही एहसास होता है वो जोर से चिल्लाती है, क्या? हिनाको शर्म के मारे चिल्ला रही है और लड़का भी पूरी तरह से घबरा गया है। दोनों के चेहरे शर्म से लाल हैं। हिनाको अपना चेहरा छुपा लेती है, जबकि लड़का खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा है। हिनाको की नज़र दूर समुद्र में किसी चीज पर पड़ती है। वो हैरान होकर पूछती है। हिनाको इशारा करके पूछती है, क्या वो शार्क है? लड़का भी चौंक जाता है, लेकिन कहता है कि अभी वो दूर है, हमें धीरे धीरे दूरी बनाए रखनी चाहिए। पर डर के मारे हिनाको अपना आपा खो देती है। प्लीज सेव मी, चिल्लाते हुए लड़के से लिपट जाती है। बेचारा लड़का तो पत्थर जैसा जम गया है। हमारा हीरो काफी घबराया हुआ है। वो मन ही मन सोच रहा है कि इस वक्त पैनिक करना बहुत भारी पड़ सकता है। साथ ही वो अपनी साथी को देखकर थोड़ा अजीब महसूस कर रहा है। हीरो लड़की को शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है, शांत हो जाओ, अगर तुम ऐसे ही शोर मचाओगी तो हमारी नाव। लेकिन बात बीच में ही कट जाती है। अचानक एक बड़ा झटका लगता है। हीरो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि स्थिति उसके कंट्रोल से बाहर हो रही है। यहाँ हमें लड़की हिनाको का चेहरा साफ दिखता है। वो बहुत ज्यादा हैरान और शर्मिंदा है। उस दोनों एक साथ चिल्ला उठते हैं। अगले ही पल हमें पानी में एक बड़ा धमाका स्प्लैश दिखता है। हीरो पैनिक कर रहा है और सोच रहा है कि इस हलचल से कहीं वो शार्क का ध्यान अपनी तरफ न खींच लें। हिनाको पानी की सतह पर आकर चिल्लाती है, मैं मरने वाली हूँ, मुझे बचाओ। वो पूरी तरह से डरी हुई है। वो बेचारी पानी में हाथ पांव मार रही है और डूबने के डर से रोने जैसी हो गई है। हीरो उसे पीछे से पकड़ लेता है और सहारा देता है। कहता है, हिनाको, मुझ पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, बस सांस लो।
शिनोमिया-सन बहुत घबराई हुई हाथ थामते हुए कहती है, शिनोमिया-सान, एक लड़का उसे शांत करने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि अगर वो अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रही है तो नाव पर वापस चढ़ जाए। लड़का शार्क को संभालने की जिम्मेदारी लेता है। वो कहता है, मैं शार्क को देख लूंगा, और पानी में छलांग लगा देता है, जिससे लड़की हैरान रह जाती है। पानी के अंदर लड़का देखता है कि एक व्हाइट आई शार्क उनकी तरफ आ रही है। वो जानता है कि ये शार्क इंसानों के लिए खतरा हो सकती है और वो लड़की को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल देता है। लड़का पानी के अंदर शार्क के व्यवहार को समझने की कोशिश कर रहा है। वो सोचता है कि शार्क शायद भूखी नहीं है, लेकिन शोर की वजह से उत्सुक क्यूरियस होकर उनकी तरफ आई है। वो शार्क के लोरेंजीनी ऑर्गन के बारे में सोचता है, जो उसके सिर के ऊपर होता है और शिकार को खोजने में मदद करता है। वो इसे ही अपना निशाना बनाने का फैसला करता है। लड़का अपनी पूरी ताकत लगाकर शार्क के सिर पर मुक्का मारता है ताकि वो अपनी सुनने और महसूस करने की शक्ति खो दे और वहां से भाग जाए। उसका प्लान काम कर जाता है। दूर जाने लगती है। लड़का चैन की सांस लेता है कि खतरा अब टल गया है। लड़का पानी से बाहर आता है। लड़की उसे सुरक्षित देखकर चिल्लाती है, शिनोमिया-सन।